हेलो प्यारे बच्चों, आज पुनः मोटिवेशनल वीडियो नंबर 3 लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बच्चों, हम लोग पहली वीडियो में सीखे थे कि हम क्या हैं। हमने अपने आप को पहचाना था कि हम क्या हैं। रियल में जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं तो फिर दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनको हम निश्चित रूप से फतह कर लेते हैं। उसके बाद हमने कल जो है नंबर 2 वीडियो में सीखा था कि माँ, हम अपनी माँ को पहचान रहे थे कि माँ क्या होती है, माँ का दायित्व क्या होता है और हमारा दायित्व माँ के प्रति क्या होता है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो है पापा। माँ के बाद अगर किसी को पहचानने की जरूरत है तो अपने पापा को पहचानने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति जो अगर हारना पसंद करता है तो सिर्फ अपने बच्चे से। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे के बेहतर के लिए, जो अपने बच्चों के जो है भविष्य के निर्माण के लिए, अपने परिवार को गर्म रोटी खिलाने के लिए, अपने घर को, अपने शयन सुख को छोड़ करके किसी दूर देश में जाकर बस जाता है और बोरा उठाता है, रात भर जागता है, या फिर कोई भी काम अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को कपड़ा देने के लिए, अपने बच्चे की फीस देने के लिए, वह किसी भी हद तक कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के पापा के बारे में आज हम बात करेंगे। और हम बेटा चैन से सोते हैं अपने घरों में, उस समय हमारे पापा कहीं पे जो है मेहनत करते हैं। इस वजह से ही हम अपने परिवार में गर्म रोटियां खाते हैं। तो उस पापा के विषय में भी हम आज चर्चाएं करेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप जो है ध्यान देंगे तो यह वीडियो आपको झकझोर के रख देने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं या किसी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे जहाँ पे ड्रेस लगता होगा, टाई लगती होगी, बेल्ट लगता होगा, उसके साथ साथ फीस बहुत ज़्यादा लगती होगी, गाड़ी की फीस लगती होगी। कभी आपने ये महसूस किया कि मैं गाड़ी की फीस लेता हूँ पापा से, टाई बेल्ट कपड़े मुझे मिलते हैं, स्कूल जाने को मुझे जो है अच्छा स्कूल मिलता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गांव में जो आसपास के प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं और उनका खर्चा बहुत कम होता है, उनकी अपेक्षा आपका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि क्या उन बच्चों के पापा उन बच्चों को क्यों आपके स्कूल में नहीं भेजते? आपको जो स्कूल मिला है वो क्यों मिला है? इस बातों पे अगर आप विचार करेंगे तो आपको यह मिलेगा बच्चों कि आपके पापा कहीं ना कहीं बहुत अथक परिश्रम कर रहे होंगे। उस परिश्रम के बदौलत आप जाकर के बड़े स्कूलों में, गाड़ी वाले स्कूलों में या फिर टाई बेल्ट लगाने वाले स्कूलों में पढ़ते हो। प्यारे बच्चों, ये सोचो कि जो टाई बेल्ट आप पहन रहे हो, जो बेल्ट लगा रहे हो, जो गाड़ी से बैठ करके जा रहे हो, वो आपके पापा के पसीने की कमाई होती है। और जब हम स्कूल चले जाते हैं तो हम पढ़ते क्यों नहीं? मैं ये जानता हूं कि अगर आपके पापा बहुत मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आपकी हर आवश्यकता आप जो बोल दो आपकी पूरी हो जाए, पापा कभी नहीं थकेंगे। वो रोज मेहनत करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर जब वही बच्चा पता पापा को ये चलेगा कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो हमारे पैसों का जो है दुरुपयोग कर रहा है, तो बेटा जितना दुख उसको काम करने से जो पीड़ा होती, दर्द होती, उससे नहीं होता है ना, उतना दुख इस बातों से होगा कि जो मैंने मेहनत की उस पैसे का दुरुपयोग मेरा बच्चा कर रहा है। उस पैसे का जो है उपयोग करने के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं और लेकिन मेरा बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है। तब बेटा उस पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद जाके पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं लखनऊ दिल्ली तक पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। इन सारे बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि मैं जिस पापा का लड़का हूं वो मेरे पापा करते क्या है। हो सकता है वो कहीं मजदूरी करते हो सकता है किसी कंपनी में बोरा उठाते
हो सकता है किसी कंपनी में रात भर जाग करके आंख फोड़ करके मशीन चलाते हो सकता है कि ड्राइवरी करते हो, किसी ट्रक को चलाते हो रात भर जाग करके, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आप क्या कर रहे हो, पैसे पापा, आप पैसे से मांग ले रहे हो पापा से 4,000 5,000, और उसके बाद रात भर पार्टियां कर रहे हो, रात भर क्लब में जा रहे हो, रात भर जो है दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो। क्या इसीलिए पापा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं? जिस दिन उस पिता को पता चल जाएगा कि आपको जो है जो पैसा मिल रहा है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीतने वाला है। और बेटा कोई पिता कुछ भी कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, उसके शरीर में बदन जो बिल्कुल हड्डी हड्डी का जोड़ दर्द हो रहा हो, उससे वो परेशान नहीं होता। उसके अंदर एक ख्वाब होता है, उसके अंदर एक जो है सपना होता है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं, कल मेरा बच्चा, कल मेरा बाबू एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा तो मैं भी चैन की रोटी खाऊंगा, मैं एकदम प्यार से अच्छे से अपने परिवार में जाकर के खूब चैन की रोटी खाऊंगा। लेकिन आज मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मेरा लल्ला, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और बेटा जब हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद होता क्या है कि हम उस पापा को रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जो पापा हमारे लिए अपने पूरी हड्डी हड्डी तक को दर्द में सहा है, अपनी हर 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 एक अंग को जो है दर्द में जो है बिल्कुल खपा दिया है। उसको हमने रिजल्ट देना था और हमने रिजल्ट उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम बुरी संगत में हो गए थे। हमारे साथ जो दोस्त मित्र यार थे उन लोगों ने क्या कर दिया, हमको बर्बाद कर दिया। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए बच्चों कि जो हमारी पापा की मेहनत को, जो हमारी मम्मी को मेहनत को, जो हमारी फैमिली की मेहनत को बर्बाद करवा रहे हों, हमको अच्छी लत न दे करके बुरी लत दे रहे हों। हम जो पापा रात भर जाग करके हमको पैसे दे रहे हैं, हमारी फीस भर रहे हैं, हमको खाने पीने रूम का भाड़ा दे रहे हैं, उन पापा को हम धोखा दे रहे हों। प्यारे बच्चों सोच करके देखो कि जो पापा रात भर जाग करके आया हो, एकदम उसके जो है बदन बदन में दर्द हो और उस पैसे का उपयोग आप कर रहे हो, और उसके बाद क्या हो कि आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हो और इस प्रकार से कर रहे हो जो आपके भविष्य निर्माण के लिए नहीं है, वो आपके जो है गलत कुसंगतियों के कारण है। आप किसी गलत संगति में जाकर के उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, तो निश्चित रूप से बेटा उस पापा जो है जो आपको मेहनत करके दे रहा है, उस पापा के ऊपर इतना बुरा बीतने वाला है जितना बुरा वो मेहनत करके नहीं बिताया हुआ है। तो प्यारे बच्चों अपने पापा को समझने की कोशिश करिए। एक पापा जो किसी से नहीं हारता है। एक आदमी दुनिया में बेटा कोई भी आदमी हो वो चाहता है मैं सबसे जीतूं, मैं किसी से हारूंगा नहीं, किसी से नीचे नहीं रहना चाहता है। लेकिन एक पापा होता है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर जाए, मैं अगर आज कुछ भी हूं तो मुझसे ऊपर, मुझसे बहुत ऊपर मेरा बच्चा जाए। उस पापा के लिए बेटा हमको सोचना है, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनकी औलाद हैं और हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली को चलाने के लिए एक पापा का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उस रोल को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम उस रोल को नहीं समझेंगे, उनकी मेहनत को नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से बेटा हम उनको कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और उस दिन, जिस दिन हम रिजल्ट नहीं देंगे, उस दिन हमारे पापा के ऊपर क्या बीतेगी हम सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी बेटा अगर हम जो है बाज नहीं आते हैं अपनी आदतों से, हम जानते हैं हम जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान जो है लखनऊ में जब पढ़ाई चल रही थी इंजीनियरिंग की, उस दौरान जो है ये कंडीशन थी कि बहुत सारे बड़े परिवारों से बच्चे आते थे और दिन भर का उनका काम क्या होता था, क्लास में बंक करना, क्लास नहीं जाना और दिन भर मूवी देखना और दोस्तों के साथ चौराहे पे जो है जाकर के झगड़ा करना, फसाद करना। उसके साथ साथ जो है बहुत सारी पार्टियां करना, रोज डेली का उनका फिक्स होता था। लेकिन हम लोग भी पढ़ाई करते थे, लेकिन हम उन सब चीजों से दूर रहते थे। हम लोग इसलिए रहते थे कि हम लोग का कुछ सपना था, हम लोग को ये पता था कि हम लोग की जो फैमिली है वो कितने दर्द से, कितनी मुश्किल से पैसा देती है। तो बच्चों आप अपने परिवार के, अपने पापा के कर्तव्यों को समझो। आपके पापा का जो कर्तव्य है आपको पैसा देना, और आपका कर्तव्य क्या है कि उस पैसे को सही दिशा में, सही जगह पे उपयोग करना, ताकि
अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सके। और रिजल्ट तब मिलेगा जब आप ध्यान दोगे, जब आप मेहनत करोगे, सही दिशा में कार्य करोगे। और जब आप सही दिशा में कार्य ही नहीं करोगे तो बेटा फिर रिजल्ट अच्छा कैसे आने वाला, फिर आप पछताओगे। और आपके पापा जो काम करके थकने के बाद दुखी नहीं हुए, लेकिन जब आपका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को दुख दूं, लेकिन हमारी जो संगति होती है, हमारे जो कार्य होते हैं, उससे लोगों को दुख पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, आप मेरी बातों को ध्यान दें, सबसे ज्यादा ध्यान दें कि मेरे पापा करते क्या है। और एक बार बैठ करके सोचिए कि मेरे पापा आज जो पैसे मुझे देते हैं वो क्या करके देते हैं। कभी सोचिए इस बात पे कि मेरे पापा जो पैसे देते हैं मुझे, वो कैसे आता है, कहाँ से। जो मेरी फीस जमा होती है, जो मुझे कपड़े मिलते हैं, वो कपड़े मुझे कहाँ से मिलते हैं, वो कपड़ा कहाँ से आता है, पापा क्या करके देते हैं। इस बात को समझिए। जब इस बात को समझ जाएंगे तो उस पैसे का दुरुपयोग निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी थे, बताता हूं आपको कि एक पापा थे, एक पिता थे, वो दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ी जानते हैं, जो राजमिस्त्री होता है, घर बनाता है, उसमें जो ईंट और मसाले बना करके मिस्त्री तक पहुंचाते हैं, उसको मजदूर कहते हैं। उस मजदूरी करते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन जब वो मजदूरी करने निकल ही रहे थे तो उनका बच्चा बोलता है, पापा आज शाम को मुझको जो है एक ये वाली बुक लेके आ जाना। जब उस बच्चे की इस बात को सुनते हैं, वो पापा की बच्चे को बुक चाहिए, तो वो तुरंत दुकान पे जाते हैं सीधे, और बुक की दुकान वाले सेलर से पूछते हैं कि ये बुक कितने की है। तो वो बोलता है बुक वाला कि 100 रुपए की बुक है। अब वो पापा जब काम करने जाते हैं तो वो जोड़ के रखे होते हैं कि उनको 300 मिलता है मजदूरी, तो 300 तो घर की सामान ही हो जाएगी, मैं बच्चे की बुक कहां से लूंगा। तो वो क्या करते हैं, रोज 10 ईंटें ढो रहे थे। एक बार में 10 ईंटें अपने सर पे रख करके ले जा रहे थे। उस दिन वो क्या कर दिए, 12-12 ईंटें ढोना शुरू कर दिए। जब उस मकान का जो मालिक था, जहां पे वो काम कर रहे थे, वो आया, उसने देखा कि आप आज 2 ईंटें बढ़ा के क्यों ढो रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मालिक आज मुझे जो है 100 रुपया बढ़ा के दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है अपने बच्चे के लिए आज मुझे बुक लेनी है। प्यारे बच्चों, ऐसे पिता के लिए, ऐसा पिता जो एक बुक के लिए अपने सर का भार बढ़ा लेता है, अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा लेता है, मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, क्या ऐसे पिता के बारे में हमारा सोचने का फर्ज नहीं है? क्या हम नहीं सोच सकते कि किस प्रकार से हमको जो है पैसे मिल रहे हैं, किस प्रकार से वो पैसे आ रहे हैं, क्या करके मिल रहे हैं? सोचना चाहिए। इस बात पे जब सोचेंगे तो निश्चित रूप से बेटा आप क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, और कभी भी अपने पापा को दुख नहीं होने देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमारे पापा का क्या दायित्व है और उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, हम इस पे चर्चा कर रहे थे। अगर हम अपने आप को पहचान चुके कि हम क्या हैं, हम दुनिया का कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत की बदौलत, अपने कर्मों की बदौलत, और माँ हमारी क्या है हम उसको भी सीख चुके थे। तो आज तीसरा टॉपिक हमारा था कि पिता क्या होता है। पापा को समझना हमको बहुत जरूरी था। जब तक हम अपने पापा को नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, पार्टियां करते हैं, झगड़े फसाद करते हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, नशा का शिकार हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वो बच्चे जरूर देखें और देखने के बाद यह जरूर थिंक करें कि मेरे पापा करते क्या है और किस प्रकार से करके मुझे पैसे देते हैं। इस पे सोचेंगे, निश्चित रूप से आप ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। प्यारे दोस्तों, बच्चों, मैं आज भावुक हो गया सिर्फ इस बात को लेकर के कि हमारा जो एक फादर होते हैं हमारे, वो किस प्रकार से हमारे कामों को, हमारे जो है इच्छाओं को, हमारे जो है मांगों को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। इस चीज को अगर हम समझ गए तो निश्चित रूप से फिर जो है हम अपने दोस्तों का और कुसंगतियों का जो है हम साथ छोड़ करके पढ़ाई करना शुरू करेंगे और निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे और वो सफलता ला करके अपने पापा के झोली में डालेंगे जिसकी वो कल्पना हमसे कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास पापा के प्रति और हमको यह उम्मीद है कि आप सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इस बात को जो है ध्यान में देंगे
और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, और ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो अपने पिता के पैसों का जो है दुरुपयोग करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप हम लोग एक नई टॉपिक पे बात करेंगे, एक नई चीज पे जो है बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा बनने के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब करें। अगर आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहा तो निश्चित रूप से आप सबके लिए मैं इसी प्रकार से दिन रात लग करके मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।